नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से आपकी रूबरू कराना चाह रहे हैं जो हमेशा आदिवासी, ST/SC और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवाज़ बनकर प्रशासन से लड़े हैं। वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री नंद मेहर जी, जिन्होंने हमेशा ST/SC की आवाज़ को दमदारी से बुलंद किया है और विपक्ष में रहकर जीत हासिल की है। सर पहले नमस्कार हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। सर आप ST/SC के नेता कहे जाते हैं, आदिवासी की आवाज़ कही जाती है और हमेशा उनकी लड़ाई बड़ी दमदारी से लड़ते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपके पत्रकारों को, सभी पत्रकार बंधुओं को। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, छोटा सा, और लगभग 98 से जुड़ा हूं कांग्रेस से। और सन 2000 के बाद में कांग्रेस की सरकार रही नहीं, लेकिन हम विपक्ष में रह के भी हमने समाज की लड़ाई लड़ी है। और हमारा कर्तव्य है, हमारे बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिलाए वो हमें इसलिए तो दिलाए थे कि आप लड़ सको, अपनी आवाज़ बन सको, समाज की आवाज़ बन सको। मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, साथ ही संत रविदास फाउंडेशन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है, पद तो मेरे पास बहुत सारे रहे, मैं लगातार निरंतर समाज के लिए लड़ता रहा और मेरी जो जवाबदारी है वो बनती है, मैं लड़ूंगा ना समाज के लिए। बड़ा सवाल अब निकल कर आ रहा है समाज के लोगों के बीच से, मीडिया के बीच से, कि आपको राज्यसभा में इसका पार्टी को भेजना चाहिए ताकि ST/ST और आदिवासी आवाज़ और दमदारी से बुलंद हो सके। देखिए, राज्यसभा सदस्य भी भेजना चाहिए, साथ में कांग्रेस को कुछ दलित नेताओं को, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम भोपाल शहर में या पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को आगे लाना चाहते हैं, आदिवासी नेताओं को आगे लाना चाहते हैं। तो जिस तरह राहुल गांधी जी ने जो कही बात, ठीक है, कुछ लोगों को तो लेकर आए थे, लेकिन जैसे भोपाल शहर में मुझे जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस कहीं न कहीं चूक गई। अगर आज मेरे जैसे व्यक्ति को अगर जिलाध्यक्ष बनाती तो आप समझो कि मैं एक संत रविदास फाउंडेशन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मैं बनता तो मध्य प्रदेश से पूरे भारत में एक अच्छा मैसेज जाता, जो कहीं न कहीं नहीं गया है ना। लोग दुखी है। कांग्रेस जो दलित SC/ST के लोगों को जिस तरह से कांग्रेस को आगे लाना चाहिए वो लाई नहीं, वो पद दे देती हैं। जैसे मुझे अभी कामगार का अध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष, है ना, तो उदित राज जी ने बनाया, तो कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा तभी तो बनाया। अब कांग्रेस को चाहिए, देखो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो निरंतर समाज को आगे ला रही है, उसमें कोई शक नहीं है, कहने की कोई बात ही नहीं है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं देख सकता हूँ कांग्रेस के 3-4 मंत्री है अभी ये भोपाल शहर में देखो, नगर निगम अध्यक्ष है ना। वाल्मीकि समाज के लोगों को भी उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ा जनरल सीट से। तो कांग्रेस कहाँ लड़ा रही? 98 से 98 से अभी तक मैं कांग्रेस का एक ऐसा सिपाही रहा हूँ जो 4 बार का SC/ST का जिलाध्यक्ष रहा, कई पदों पर रहा, आज भी अच्छे पद पर हूँ। PCC में मेरा उठना बैठना है ना। राहुल गांधी जी के जाना आना, खड़गे जी के यहाँ जाना है, अपने उदित राज जी है, जीतू पटवारी जी है, कमलनाथ जी है, ये बहुत वरिष्ठ नेता है मेरे, ये सब मेरे परिचित हैं। अब क्या है कि कुछ ऐसे पद है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खुद ही रख लिए, वो कोई किसी को देना ही नहीं चाहते। जब देना ही नहीं चाहते तो लोग, समाज के लोग आपको वोट क्यों देंगे? आपको वोट क्यों देंगे? वोट तो उन्हीं को देंगे ना जो उस समाज को महत्व देगा, जिम्मेदारी देगा, है। सब बड़ा सवाल लिखा है, अनुसूचित जाति के करोड़ों वोट है, मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं बुना नहीं पा रही। आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को पद ना देना, ना जिम्मेदारी देना, कहीं कांग्रेस की विफलता साबित हो रही है। देखिए, ये बात तो उठ के सब कांग्रेस PCC में भी ये बात चलती है और आ रही है, निरंतर आ रही है बात। ये बड़े वरिष्ठ नेताओं को सोचना पड़ेगा, है ना, हमको नहीं सोचना पड़ेगा। देखो, हमने तो कहा नहीं, किसी ने हमारे बारे में, पत्रकारों ने ही ये खबर छापी, हमने तो किसी को बोला ही नहीं कि आप हमारी खबर बनाओ, हमारी लगाओ। जो हम निरंतर लड़ रहे हैं सर, मीडिया ने इसलिए उस खबर को हाईलाइट करा है कि आप उस योद्ध हो, आप उस कैटेगरी में आते हो, आपने कांग्रेस करा है। धन्यवाद आपका, मीडिया का धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ, और समाज का भी मैं आभारी हूँ कि वो कम से कम एक अच्छे व्यक्ति के बारे में सोच रही है और सोचेगी। और पार्टी भी अगर इसी तरह से अगर सोचती है, कुछ कर्मठ जुझारू व्यक्तियों को अगर पार्टी मौका देती है, तो ये मैसेज मैं लिख कर दे रहा हूँ
कि पूरे भारत में इसका मैसेज अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करता हूँ। भगवान बुद्ध और संत रविदास जी को, अनुयायियों को मैं उनको मानने वाला व्यक्ति हूँ शुद्ध रूप से। और उनके वर्ग की लड़ाई, बिरसा मुंडा जी के लोगों की लड़ाई, आदिवासियों की, मेरे लोगों की लड़ाई में वो मेरे बहुत मायने रखते हैं। मैं उनकी लड़ाई के लिए, मुझे ये सांसद राज्यसभा सदस्य भेजे या ना भेजे, लेकिन मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, बिल्कुल मैं कहीं चूक नहीं करने वाला। मुझे अभी जो पद उदित राज जी ने दिया, मैं इसके माध्यम से भी पूरे भोपाल में दो हाथ सरकार करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और उनके लोगों की जो सोच है वो समाज हित में बिल्कुल नहीं है। वो दलितों को आप देखो ना, वो कई ऐसी चीज़ें हैं, है ना, दलितों को पेशाब पिलाया, चूटी उखाड़ दी वो यादव जी की, है ना, कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहा है और इन्हीं के लोग मिल रहे हैं। कांग्रेस का एक व्यक्ति बता दो जो ऐसी नीच हरकत करता हो, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करी है। हमारी सोच राष्ट्रहित में है, राष्ट्रहित की सोच है। कांग्रेस ने जो धरातल पे जो काम किया है, माननीय हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े नेता रहे, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और तमाम प्रकार की हमारी जो उपलब्धि है वो कांग्रेस की देन है। भारत का संविधान जो लागू किया वो कांग्रेस की देन है, जब जाके आज हमें संपूर्ण अधिकार यहाँ मिला और हम बैठे हैं आपके पास, तो उसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने महेश नंद मेहर की एक आवाज़ बनी, एक बुलंद आवाज़ को खड़ा किया है स्टैंड पे, और आप कई लोगों से बात भी कर रहे हैं, बड़े नेताओं से। तो देखो, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे समाज के ही लोग हैं, लेकिन क्या है कि वो खुद अपना स्वार्थ देखते हैं कि वो मुझे मिल जाए। अरे समाज के प्रति काम करते रहो। आज देखो, आप, मैं बनूं ना बनूं, मुझे मौका मिले ना मिले, लेकिन एक समाज में एक स्थान आप लोगों ने मुझे दिलवाया है, इसके लिए मैं आपके हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अपनों से अपनी बात, अपना दर्द, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ST की आवाज़, अनुसूचित जाति की आवाज़, हर वो गरीब की आवाज़, श्री महेश नंद मेहर जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, हरिजनों के लिए, आदिवासियों के लिए अपनी जी जान लड़ाने तैयार है। 2028 का रन फतेह करना है तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं को उचित दायित्व देकर अनुसूचित जाति की गोदी में कोई ऐसी खुशी देना चाहिए जिससे 2028 का जो रन है वो हम जीत सके। 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव है और अनुसूचित जाति के मतदाता काफ़ी यहाँ पे निवास करते हैं, और महेश नंद जी जो है व्यक्ति को या पार्टी को उपयुक्त जिम्मेदारी या दायित्व सौंपती है, तो निश्चित तौर पर 2028 में वो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस की यहाँ सरकार बने और अनुसूचित जाति की खुशियाँ और अपार हो जाए। तो अब फैसला दिल्ली में राहुल जी के हाथ में है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के हाथ में है कि 2028 का फैसला किस प्रकार वो करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर महेश नंद मेहर एक ऐसे नेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी एक छाप बनाई है, सिर्फ लड़ाई के माध्यम से विपक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे योग्य व्यक्ति को कोई न कोई दायित्व उचित मिलना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति आपको वोट कर सके। नमस्कार।